नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। एक गरीब व्यक्ति को रास्ते पर दो सोने के सिक्के मिलते हैं, पर वो उन सिक्कों को छोड़ देता है। आखिर क्यों, जानेंगे आज की स्टोरी में। तो वनों से घिरा हुआ एक गांव था। यहाँ रहने वाले लोगों का रोजगार का मुख्य साधन जंगल की जड़ी बूटियाँ और वन संपदा थी। इस गाँव में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जो बहुत ही ईमानदार और निस्वार्थ था। एक दिन वह जंगल से जड़ी बूटी लेकर घर आ रहा था। रास्ते में उसे एक नदी दिखाई दिया। वो सोचा नहा लेता हूँ। वो नहाया, पर उसके पास कोई से एक्स्ट्रा सूखा कपड़ा नहीं था, इसलिए उसने गीला गमछा ही ओढ़ लिया और घर की ओर चल दिया। वो थोड़ा आगे पहुँचा तो उसे एक झाड़ी के पास अच्छा साफ सुथरा धोती और गमछा दिखाई दिया। उसने चारों ओर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। कोई भूल गया होगा, जिसका भी होगा आकर अपना ले जाएगा, ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ गया। तभी उसे एक फल दिखाई दिया जिसके अंदर 2 सोने के सिक्के छिपाए हुए थे। फल में सोने के सिक्के देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। वो सोचने लगा, पीछे मैंने सुंदर धोती गमछा छोड़ा और ये सोने के सिक्के मिल रहे हैं। लगता है भगवान मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं, मुझे ये उठा लेना चाहिए। लेकिन लास्ट में उसने सिक्कों को उठाने का विचार छोड़ दिया और बिना सिक्कों को उठाए आगे बढ़ गया। मन ही मन बोला, ये सिक्के मेरे किस काम के, इससे मेरा कितना दिन चलेगा। धन तो वो काम का होता है जो अपने परिश्रम से मिलता है। बिना परिश्रम के धन का मालिक तो ये धरती ही है। इन सिक्कों का धरती में पड़ा रहना ही उचित है। ऐसा सोचते हुए वो अपना घर पहुंच गया। उसी दिन उसके गांव में एक जैन सन्यासी भी आ पहुंचा, जो कुछ ही देर में लोगों को उनका भूत भविष्य बताकर अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। लोग अपने अपने बारे में पूछने वहां पहुंचने लगे। उस व्यक्ति की पत्नी भी वहां पहुंची। सन्यासी ने उसे बताया, बेटी आज तुम्हारे पति को बहुत धन मिला। लक्ष्मी ने उस पर बड़ी कृपा की, पर वह भागा उस धन को घर नहीं लाया। उसने हाथ आए लक्ष्मी का जिस तरह अनादर किया, उससे तुम्हें अब जीवन भर गरीबी का दुख दर्द सहना पड़ेगा। तुम्हारे पति के भाग्य में लक्ष्मी का सुख लिखा ही नहीं है। तुम घर जाओ और अपने पति से आज घटी घटनाओं के बारे में पूछो। सन्यासी की बातें सुनकर उस स्त्री के मन में इस घटना के बारे में जानने को उत्सुकता जागी। वो तुरंत घर जाकर पति से सब कुछ पूछ डाली। पत्नी की बातें सुनकर वो व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ। वो पत्नी के साथ सन्यासी के पास आया और बोला, प्रभु आप क्या कह रहे थे इससे। सन्यासी बोला, मैंने इस बेचारी को यही बताया कि हाथ में आए लक्ष्मी को तुमने किस तरह ठुकराया है। ऐसा करना अच्छा नहीं है। अभी भी समय है, तुम जाओ और उन सिक्कों कपड़ों को उठा लाओ। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए। बिना परिश्रम के आसानी से मिलने वाले धन का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। जो मैं अपना खून पसीना बहाकर मेहनत कर कमाता हूँ, वही मेरे लिए असली धन है। बिना परिश्रम का धन मुझे और मेरे परिवार को गलत रास्ते पर डाल देगा। हम पर मोह, अहंकार, लालच आ जाएगा। ऐसा धन हमें पतन की ओर धकेलने लगेगा। बिना परिश्रम की लक्ष्मी का स्वभाव ही ऐसा होता है। ये सब सुनकर सन्यासी ने कहा, बड़े विचित्र व्यक्ति हो। मैं तो तुम्हारे हित की बात कर रहा था और तुम हो कि ज्ञान बांटने लगे हो। यदि ऐसा धन मिले तो उसे त्यागना उचित नहीं। दान और यज्ञ करो, तीर्थ यात्रा पर निकलो, ऐसे धन को पुण्य के कामों में लगाओ। लक्ष्मी का अनादर करना ठीक नहीं। फिर उस व्यक्ति ने कहा, माना कि लक्ष्मी का अनादर करना ठीक नहीं, लेकिन लक्ष्मी में भी फर्क होता है। पराये धन से, बिना परिश्रम के प्राप्त धन से दान, यज्ञ, तीर्थ यात्रा आदि करना पाप है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं क्रोध पर विजय पाना ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा मानता हूँ। मेरी मेहनत से कमाए धन का दान ही सच्चा दान है। दूसरों पर दयाभाव बनाए रखना ही मेरा यज्ञ है। मेरे लिए अपने खेत खलिहानों में पड़ा अन्न अमृत समान है। मैं उसे बटोर कर जीवन यापन करना श्रेष्ठ मानता हूँ। पराया धन, बिना परिश्रम की कमाई का धन मेरे लिए विष है। प्रभु मुझे क्षमा करे, वह धन मेरे लिए किसी काम का नहीं। मेरे लिए वो सोने के सिक्के मिट्टी से बढ़कर नहीं है। इतना कुछ सुनने के बाद सन्यासी के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो अपना असली रूप को अधिक देर तक छिपा न सका। वो आगे बढ़ा और देवरूप धारण करके उस व्यक्ति से बोले, वत्स तुम मनुष्यों में महान हो। मैंने तुम्हारी ईमानदारी और निस्वार्थ भावना की परीक्षा के लिए ही ये सब किया। तुम इस परीक्षा में सफल हुए। इस दरिद्र और लालच से भरी बस्ती में जिस तरह तुमने त्याग और संतोष का परिचय दिया है, वो वाकई आदर्श है। तुम मनुष्य के रूप में देवताओं के समान धर्मात्मा हो। तुम सच्ची लक्ष्मी के सच्चे उपासक हो। इतना कहकर वो देवता लुप्त हो गया। वो व्यक्ति इस दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी ईमानदारी, निस्वार्थ भावना पर गर्व हो रहा था। वो अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी घर लौट आया। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें हर परिस्थिति में ईमानदार बने रहना चाहिए। अपनी लालच पर नियंत्रण रखना चाहिए। बिना परिश्रम की कमाई और पराये धन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी हमारी परीक्षा ले सकता है। इसलिए हमेशा अपनी ईमानदारी पर अड़िग रहें। सो आज की इस स्टोरी में फ़िलहाल इतना ही। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।